100 के ऊपर विंड ब्लास्ट है, मतलब 100 प्लस जाते ही ना विंड ब्लास्ट पड़ता है। ये अपने पैसे बना रहे हैं या एक्चुअली सही कह रहे हैं। वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। मुझे पता है बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ रही है एंड वो क्यों नहीं आ रही है उसका रीज़न मैं भी बताता हूँ, बट फिलहाल आप ये देखो, ये रहा अपना हेलमेट एंड ये रहा अपना गोप्रो और माउंट, माइक वाइक सब लग गया है, हेलमेट सेटअप हो गया है। बट ये जो माउंट देख रहे हो ना, ये मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। ये मुझे जो चिन माउंट्स मैंने मंगाए थे उसका नहीं है, चिन माउंट था सिर्फ ये वाला। चिन माउंट इन्होंने दिया था सिर्फ ये जो पार्ट है ना, सिर्फ ये था मोटो वाइब इंडिया, ये रहा, ये था इनका मोटो वाइब इंडिया KYTTT चिन माउंट्स। एंड इसके साथ जो चिन माउंट आया था, कहाँ रख दिया वो मैंने, तो भाई मोटो वाइब की तरफ से, इनकी तरफ से जो चिन माउंट आया था वो आया था ये, ठीक है। ये तो फिर भी ठीक था, जे हुक, ठीक है। जो इसका एक्सटेंडर था ना, ये देखो, ये मैंने अभी तक यूज़ भी नहीं करा है एंड ये लगाते ही टूट गया था। एंड खैर ये मेरे काम भी नहीं आता, पता है क्यों? ये जो हेलमेट का वाइज़र है ना, ये अब देखो, ये जो मैंने एक्सटेंडेड माउंट लिया है इसकी वजह से मेरा गोप्रो दूर हो गया। तो अब जब मैं इसको ऐसे पहनूंगा तो ये ऐसे रहेगा ऑलमोस्ट, तो एंगल ठीक आएगा, है ना। बट अगर यहाँ पे जो चिन माउंट था मेरे पास, जो एक्सटेंडर था, वो यहीं तक आ रहा था, तो गोप्रो वाइज़र पे टच हो रहा था, तो वाइज़र भी बंद नहीं हो रहा था एंड गोप्रो भी टेढ़ा लग रहा था। तो दिक्कतें बहुत सारी आ रही थी यार इसके साथ, एंड माउंट तो ख़राब हो ही गया था। तो मैंने सोचा यार ठीक है, बट आई वुड से ब्रो, अगर कोई भी इनका चिन माउंट ले रहा है ना भाई, एक बार दोबारा कंसिडर कर लेना। मतलब इनके चिन माउंट्स ठीक हैं, ये जो एडजस्टमेंट और ये सब है ना, ये बहुत गंदी क्वालिटी के हैं। मेरे ऑलमोस्ट 1.5 से 2 हफ्ते इन लोगों ने मेरे बर्बाद करे हैं सिर्फ एक एक्सटेंडर की वजह से। एक एक्सटेंडर की वजह से मैंने इनको, पता नहीं भाई, मैं चैट्स अगर मैं दिखा सकता हूँ मैं दिखा दूंगा इंस्टाग्राम की, मैंने पैराज लिख के भेजे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि ये 100-150 रुपये का एक्सटेंडर है, इट्स अबाउट मेरे टाइम भाई। अगर मैंने किसी चीज़ के पैसे दिए हैं तो मुझे वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, या तो तुम सिर्फ चिन माउंट बेको, तुम एडजस्टमेंट बेको ही मत अगर तुम्हारी अच्छी नहीं है तो खैर एनीवेज, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे। अब हमारा काम हो गया है, हमारा सेटअप बन गया है, माउंट मैं ले आया हूँ ये बाहर से। एंड इसकी एक स्पेशल बात पता है क्या है, ये ना टेढ़ा भी हो जाता है, तो वर्टिकल वीडियोस भी आएंगी। अब चलते हैं, इसका एक राइड रिव्यू लेते हैं, फाइनली देखते हैं। हेलमेट तो देखो मेरे को पता है कैसा है, और अभी तक मैं 2-4 बार चला चुका हूँ, व्लॉग में कर नहीं पाया क्योंकि सेटअप ही नहीं बन रहा है। तो अभी चलते हैं, ठीक है। आप लोग को एक राइड रिव्यू देता हूँ इस हेलमेट का। मेरे को भी पता नहीं यार कैसी आवाज़ आएगी, अभी देखते हैं चल के, आप लोग बताना कैसी आवाज़ आएगी, ठीक है। चलो हाँ जी, बाइक को देते हैं कोल्ड स्टार्ट। चेन ल्यूब नहीं थी, मैंने कल क्लीन करी थी तो ल्यूब नहीं थी, अभी ल्यूब करी है, मस्त एकदम चमक रही है। अब निकलते हैं, बस एक बार कोल्ड स्टार्ट हो जाए फिर निकलते हैं। चलो जी, हम आ गए रोड पे एंड आई होप आप लोग का आवाज़ ठीक आ रही होगी। एंगल अभी थोड़ा आई गेस वैसे दिख रहा है मेरे को। ये गोप्रो का जो माउंट लिया है ना मैंने अभी, इसका यही फ़ायदा है, थोड़ा मैंने लंबा माउंट लिया है ना, तो अब मेरे को मेरे गोप्रो की स्क्रीन बहुत आराम से दिख रही है, तो एंगल मेरे को दिख रहा है एकदम परफेक्ट आ रहा है। आई होप बस आवाज़ ठीक आ रही होगी। अभी एक बार हाईवे पे चढ़ के रुक के ना मैं आवाज़ देख लूँगा कैसी आ रही है। चलो भाई, मैंने थोड़ा बहुत चेक कर लिया है। इतनी एक तो यहाँ पे आवाज़ हो रही है ना कि मुझे अपने गोप्रो की आवाज़ भी नहीं आई कैसी आ रही है, बट मेरी आवाज़ सुनाई आ रही है मुझे। अब वो कैसी आ रही है वो आप लोग बताना, बाकी आप बताओ एग्जॉस्ट की आवाज़ कैसी आ रही है। भाई हेलमेट में
100 के ऊपर विंड ब्लास्ट है, मतलब 100 प्लस जाते ही ना विंड ब्लास्ट पड़ता है, वरना 100 से पहले तो भाई ये हवा को काटता है बिल्कुल हेलमेट, कसम से। 100 से ऊपर तो विंड ब्लास्ट है अच्छा खासा, मतलब इतना भी नहीं, मेरे पुराने हेलमेट के कंपैरिजन में तो फिर भी कम ही है, बट 100 से नीचे बढ़िया है, मस्त है, नॉट बैड फॉर द प्राइस, इज नॉट बैड। हाँ मतलब LS2 वगैरह लेता मैं अगर तो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, बट फिर वही है, मेरे तो लुक्स वाला कीड़ा भी है ना भाई। मैंने इस हेलमेट के साथ ना थोड़ा एंगल में छेड़छाड़ी करी है। पहले ना मेरा इतना हिस्सा दिखता था, अब देखो ये इतना दिखने लगा है। तो बताना मेरे को ये वाला एंगल पसंद आ रहा है या नहीं। वैसे मेरे को ठीक लग रहा है, जो परफेक्ट एंगल होता है वो दिख रहा है, टैंक दिखना चाहिए, आगे का रोड दिखना चाहिए, आसमान दिखना चाहिए, सब दिख रहा है, जाम भी दिख रहा है। पटाखे पटाखे। असली हाईवे रन तो पता है संडे को ही कर पाऊंगा मैं इस पे, वो भी सुबह सुबह। अब तो सुबह सुबह वैसे ही कोई नहीं निकलता है ठंड की वजह से, तो और खाली मिलेंगी रोड्स। भाई बढ़िया है यार हेलमेट तो, 100 के ऊपर विंड ब्लास्ट है भाई अच्छा खासा, जितनी हवा चल रही है उस हिसाब से भी बताऊं तो ठीक ठाक विंड ब्लास्ट है 100 के ऊपर, बट फन है। इतना एनोइंग वाला विंड ब्लास्ट नहीं है जितना मेरे पुराने हेलमेट्स में होता था ना, उतना एनोइंग विंड ब्लास्ट नहीं है, बट है। मुझे मेरी आवाज़ और ज़्यादा वो, मतलब कैसे समझाऊं, वो जो नॉइस कैंसिलेशन ईयरफोन्स पहनते हैं ना एंड उसके बाद कुछ बोलोगे तो मेरे को वैसी फील आ रही है बोलने में इस टाइम। तो आई बिलीव इसका चिन कर्टन और पैडिंग वर्क कर रहे होंगे अपने नॉइस कैंसिलेशन के लिए। बाकी भाई देखो, मैंने हेलमेट ये पहली बार तो चला नहीं रहा हूँ, मैं चला चुका हूँ अच्छा खासा ऑलरेडी, व्लॉग ही नहीं बन पा रहा था, वो अलग बात है। मैं बोलूँगा अगर आपको स्टाइलिंग और लुक्स चाहिए एंड KYT एज अ ब्रांड चाहिए तो भाई गो फॉर इट, बिल्कुल अनडाउटेडली। बट आपको टूरिंग करनी है एंड थोड़ा सा विंड ब्लास्ट भी कम चाहिए तो आई वुड से आप LS2 पे ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। LS2 स्ट्रीम 2 है ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए एक ऑप्शन, ना कि ये डिज़ाइन लैंग्वेज में भाई इस प्राइस पॉइंट में आई कैन से इससे बेटर लुकिंग हेलमेट नहीं देखा मैंने। तो अगर जैसे मेरा काम है इंस्टाग्राम और वो सब, तो भाई बिल्कुल ले लो ये हेलमेट, बहुत शार्प लुक है, बहुत बहुत अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। बट अगर आपको टूरिंग करनी है और थोड़ा ऐसे यू नो ट्रैवल वगैरह करते हो बाइक्स पे, गो फॉर LS2। तो आई होप आप लोग के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड मैं ना भाई अपने जॉर्डन्स पहनाया हूँ और मुझे दिख रहे हैं ये ख़राब होते हुए, चलो कोई नहीं, पार्ट ऑफ द कल्चर है ये तो। भाई मज़ा तो आता है ये डाउन शिफ्ट करने में ना। और भाई फुल सिस्टम की जो बात हुई थी ना, मैं नहीं करा रहा भाई अभी, फुल सिस्टम कराते ही ट्यून व्यून कराना पड़ेगा और अभी इतना बजट नहीं है। जब बजट होगा, मैं फुल सिस्टम जब कराऊंगा जब मेरे पे ट्यून का बजट होगा। जिसको अपनी बाइक से प्यार नहीं है भाई, करा लो फुल सिस्टम, बिना ट्यून के चलाओ खूब, पता लग जाएगा 1-1.5 साल में। बट मैं नहीं करा रहा भाई अभी, मेरे पे तो जब एक अच्छे ट्यून कराने के पैसे होंगे और फुल सिस्टम कराने के पैसे होंगे तब कराऊंगा मैं ट्यून, वो सॉरी फुल सिस्टम। अभी के लिए तो यही इतनी लाउड लगती है मुझे।
पटाखे मारने लगी है यार। मतलब मुझे लगता है मेरी बाइक ऐसी ट्रेन हो गई है, सर्टेन आरपीएम के बाद मारना ही लगती है भाई, रुकती नहीं है। मैं कुछ नहीं भी करूँगा ना, थ्रॉटल छोड़ भी दूंगा तो भी पट 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 पट। देख रहे हो, हल्का सा थ्रॉटल ऐसे करो, पटाखे पट पट पट। तो जी मेरा कैमरा हो गया था अभी ओवर हीट। नो धूप में खड़े खड़े हवा डलवा रहा था मैं, तो एक ही जगह खड़ा था, वहाँ हीट हो गया। तो अभी शॉप पर आया था, अंकल बोले इसका जो आपने SD कार्ड डाला हुआ है वो आपको एक्सट्रीम प्रो डालना पड़ेगा, 4K वाला। आई डोंट नो, मेरे को इतना कैमरे का नॉलेज नहीं है भाई। 4K में तो शूट भी नहीं करता भाई, ये 1080p 60 FPS शूट हो रहा है। बट इन्होंने बोला ये ऐसे ही करेगा अगर आप 4K का नहीं डलवाओगे। पता नहीं ये अपने पैसे बना रहे हैं या एक्चुअली सही कह रहे हैं। तो अभी घर जाके मैं देखूँगा, 2-4 लोगों से पूछता हूँ क्या है ये दिक्कत, क्योंकि मेरे सामने पहली बार आई है भाई। मैं ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया मेरे को यूज़ करते हुए इसको, GoPro को 1 साल हो गया। एंड कितनी धूप में भी मैंने, एक्सट्रीम धूप में भी मैंने यूज़ करा है भाई इसको। अब तो फिर भी सर्दियाँ आ गई हैं, मैंने तो गर्मियों की धूप में यूज़ करा है, जून जुलाई में एक्सट्रीम एकदम कभी नहीं हुआ। बट लग भी मेरे को यही रहा है भाई कि ये ओवर हीट ही हुआ है, क्योंकि मैंने बैटरी निकाली, हल्की सी फूक वूक मारी, थोड़ी देर मतलब छाँव में पंखे के नीचे था मैं अभी शॉप के अंदर ही, तो ठीक हो गया भाई, अपने आप बैटरी डाली चल गया। आई बिलीव हो तो ओवर हीट ही रहा है। देखते हैं कुछ जुगाड़ करेंगे, SD कार्ड जो आता है इसका वो डालेंगे नया। आहा क्या हवा लगी है यार, हुडी में बिल्कुल पसीने आ गए थे अभी। यार ये रोड इतनी सुंदर लगती है ना, एंड सर्दियों का ना यही मज़ा है। दोपहर के ऑलमोस्ट 2 बज रहे होंगे आई बिलीव, एंड देखो कितना सुंदर मौसम हो रहा है, अच्छी हवा चल रही है। अगर चलते रहो तो गर्मी नहीं लगती, रुकोगे तो गर्मी है। मैं वैसे सोच रहा था कहीं रुक के कुछ ठंडा पी लिया जाए, बट एक तो गला थोड़ा ऐसी हो रहा है भाई, और फिर रुक के लग रही है गर्मी, सिर्फ एक हुडी में भी गर्मी लग रही है रुक के। तो अब चल रहे हैं सीधा घर। मैं तो निकला था बस हेलमेट की राइड देखने कैसी आ रही है कैसी नहीं, ताकि मेरे को पता रहे आगे के लिए कि ये कैसा वर्क करेगा। क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, मैंने सीधा ब्लॉग ऑन करा है, मैंने कोई टेस्ट राइड नहीं ली। सेटअप बनाने के बाद इतना भरोसा है मुझे अपने हाथों पे, सोचो मैंने कोई टेस्ट राइड नहीं ली। सेटअप बनाने के बाद मैं सीधा GoPro ऑन करा है, देखा है, मतलब ऑब्वियसली इतना तो देखा कि आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, एंगल वगैरह देखा। बाकी मैंने कुछ नहीं देखा कि भाई एंगल टेढ़ा हो रहा है नहीं हो रहा है, वो तो खैर दिख रहा है मुझे एंगल। सबसे अच्छी बात यही है, मैंने जो ये बड़ा माउंट लिया है ना, मैं अपनी ज़रा सी आंखें नीचे करूँगा तो मेरे को GoPro दिखता है मेरा, बट उसी टाइम पे डिस्ट्रैक्टिंग भी है। मैं अपना आधा टाइम GoPro पे दे रहा हूँ देखने में और आधा टाइम रोड पे, तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी इसकी भी। वर्डिक अगर भाई मैं देखो बताऊँ लास्ट, अगर आपको लुक्स पे जाना है एंड ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बजट का प्रॉब्लम नहीं है, 1500 रुपये ऊपर खर्च कर सकते हो, गो विद KYT एनी डे। अगर आपको टूरिंग वगैरह करनी है, कंफर्ट चाहिए, ठीक है, ट्रैवल करना है, गो विद LS2, अनबीटेबल है भाई वो टूरिंग में, ठीक है। हेलो, I'll catch you guys in the next one.
चलो बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब, टाटा।